एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कीकी को, जो कि कहती कि आज से तुम्हारी तोकोदो की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और बदतमीज प्रीस को मैं दिखा दूंगी कि मैं किस खेत की मूली हूँ। कीकी फिर इन सबसे पूछते कि तुम सबका अंडरवेयर का कलर क्या है। ये लोग कुछ नहीं बोलते और यहाँ पे मुंह बना के सिर्फ खड़े हुए होते हैं। तो कीकी कहती कि जल्दी से बताओ कि तुम्हारा अंडरवेयर का कलर क्या है, व्हाइट है या फिर कोई दूसरा कलर है, वो सब तुम बता सकते हो मुझे। ये लोग कहते हैं कि हमारे पास समय कम है, क्या इस चीज को हम थोड़ा सीरियसली ले सकते हैं। कीकी कहती कि मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। जब तुम तोकोदो की शुरुआत करते हो तो तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी तरह खाली होनी चाहिए, साथ ही साथ तुम्हारा जो मन है वो कागज की तरह एकदम खाली होना चाहिए। इस ट्रेनिंग में तुम्हें व्हाइट अंडरवेयर्स पहनने पड़ेंगे ताकि तुम्हारा जो मन है और साथ ही साथ तुम्हारी जो बॉडी है उसका बैलेंस बना रहे। तो ये लोग अपने अंडरवेयर्स के बारे में इसे बताने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे मिया कहती है उसके पास रेड एंड ब्लैक पैंट्स है। यहाँ पे ये देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ये रेड एंड ब्लैक पैंट्स ये क्यों पहन रही है। ये लोग कहते हैं कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और सबसे पहला रूल होगा कि तुम इन पैंट्स को उतार दोगी, और इन सब के अंडर पैंट्स से छीन लिए जाते हैं। यहाँ पे आकागामी इस चीज को देख के एकदम हैरान हो जाता है और वो कीकी को कहता है कि मैं तुमसे हेट करता हूँ। कीकी कहती है कि शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मन शांत करने के लिए ये लोग एक जगह बैठ जाते हैं अपनी आंखें बंद करके। अगर यहाँ पे ये लोग हिले तो कीकी इनके ऊपर डंडे से वार करेगी। यहाँ पे आकागामी सोच रहा होता है उसे इसी तरह की ट्रेनिंग चाहिए थी, जहाँ पे वो अपने मन को शांत करके बुरे ख्यालों को अपने मन से हटा के अपने आप को एक परफेक्ट इंसान बना सके। और आकागामी अपने मन को शांत करने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं यूजुकी को यहाँ पे कीकी एक डंडा मारती है क्योंकि वो हिल रही होती है, और डंडा लगने की वजह से यूजुकी काफी अजीब सी आवाज निकालती है। जिसके बाद मिया को भी डंडा पड़ता है और वो भी काफी अजीब आवाज निकालती है, जिस वजह से आकागामी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पाता और आखिर में वो भी फेल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं इनकी राइटिंग टेस्ट होता है, जहाँ पे कीकी ने बताती कि एक प्रीस्ट बनने के लिए तुम्हारी राइटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। जब ये आकागामी की राइटिंग देखती है तो ये काफी अच्छा होता है और वो इस चीज के लिए इसकी तारीफ करती है। आकागामी कहता है ये कैलीग्राफी स्कूल में एक पार्ट टाइमर के तौर पे काम कर चुका है, इसी वजह से उसकी कैलीग्राफी राइटिंग काफी अच्छी है। तो कीकी उसे कहती है तुम यूजुकी को थोड़ा टिप क्यों नहीं देते कि वो कैलीग्राफी से कैसे अच्छे राइटिंग में लिख सकती है। आकागामी ऐसे ही करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने ब्रश को ऐसे पकड़ना नहीं चाहिए, पर तभी उसका ध्यान भटक जाता है और वो अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और यहाँ पे वो टेबल के ऊपर एक हाथ मार देता है। तो ये लोग कहते हैं कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। ये इनसे माफी मांगता है पर आकागामी गलती से अपने पैंट के ऊपर इंक गिरा देता है। तो मिया कहते कि चिंता मत करो आकागामी, मैं इस चीज को साफ कर दूंगी, पर आकागामी कहता है कि ऐसा मत करो। तभी यहाँ पे यूजुकी आ जाती है जो कि इन दोनों के सर पे एक एक डंडा मारती है और यहाँ पे आकागामी को पीटने लग जाती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी सारी ट्रेनिंग बेकार हो रही होती है। ये तीनों फिर शॉपिंग के लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे इन दोनों को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है क्योंकि इन दोनों की वजह से यूजुकी अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पा रही होती है। तो यूजुकी कहते हैं कि मेरी मदद करने की जगह तुम्हें अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे रास्ते का बाधा नहीं बनने वाले, हमने अंडरवियर्स भी खरीद लिया है। तो यूजुकी कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम आज रात अच्छे से रेस्ट करेंगे और कल अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। फिर जब ये लोग टेंपल के यहाँ पे वापस आते हैं तो कीकी ने बताते कि आज से तुम तीनों यही पे सोओगे जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। आकागामी फिर खुद को चद्दर में लिपेट लेता और कहता कि एक दूसरे के ऊपर हम ना चढ़े, यही सबसे बेस्ट उपाय इस चीज के लिए। वहीं पे हमें कीकी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि आखिरकार हमें इतना ज्यादा रश करने की क्या जरूरत है, आखिरकार यूजुकी को तोकुदो से गुजर के इतनी जल्दी प्रीस्ट बनने की क्या जरूरत है। ये कहते कि 3 महीने के बाद सेक्ट की मीटिंग इस टेंपल पे होने वाली है और ये डिसीजन बड़े लोगों ने लिया है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि प्लीज मेरे एंगेजमेंट को वेस्ट जाने मत देना। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं यूजुकी, आकागामी और मिया को जो कि बिल्कुल भी सोए नहीं होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे कीकी ने बताती कि आज की जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल थोड़ी अलग होने वाली है। ये एक तरह से तुम रिवॉर्ड की तरह सोच सकते हो तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। कीकी फिर इन तीनों को हॉट स्ट्रीम बात के यहाँ पे छोड़ देती है, जहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार कीकी क्या करवाना चाहती है। ये तीनों यहाँ पे मिक्स जेंडर बाथ हाउस में आए होते हैं। यहाँ पे आकागामी सोचता है कि मैं इस चीज पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वहीं पे यहाँ पे कीकी ने बताते कि मुझे पता है तुम अजीब अजीब ख्यालों के बारे में सोचोगे और ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर तुम इस चीज को एंडोर नहीं कर पाओगे तो तुम इस ट्रेनिंग का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बन सकते और ना ही एक प्रीस्ट बन सकते हो। तुम्हें इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो यहाँ पे यूजुकी कहती है कि आकागामी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि इस चीज को हम पास कर सके। आकागामी कहता है कि हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। जिसके बाद ये अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। कुछ देर तक सब कुछ ठीक होता है पर आकागामी अपने मन में काफी अजीब अजीब ख्यालात सोचने लग जाता है। वो सोचता है ऐसी चीज कभी नहीं हो सकती।
तभी अकागामी गलती से यूजुकी के हाथ में अपना हाथ रख देता है, जिसके बाद ये लोग अचानक से अपने हाथ को छुड़वा लेते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पे अकागामी मिया के बलून्स को छेड़ देता है। अकागामी फिर मिया से माफी मांगता है। वो कहता है मैंने जानबूझ के ही नहीं किया। मिया इसे माफ कर देती है, जिसके बाद मिया कहती है अगर हमें ये करना ही था तो हमें इस जगह की लाइट बंद कर देनी चाहिए थी। तभी यहाँ पे अकागामी मिया को कहता है कि हम यूजुकी को और पीछे नहीं खींच सकते, हमें उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद अकागामी कहता है कि कल की ट्रेनिंग के बारे में हम आज बात कर सकते हैं कि उस ट्रेनिंग से हमें क्या क्या फायदा हुआ और अपने बारे में हमने क्या नोटिस किया। तो मिया कहती कि मैंने कल सोते वक्त एक चीज नोटिस की। मैं अकागामी के एक वोकल कोड के हिस्से को देख रही थी, जो कि देखते देखते मुझे काफी अच्छा लग रहा था। ये फिर अकागामी से पूछती है कि आखिरकार उसका क्या था। अकागामी कहता है कि मैं पूरी रात हार्ड था और मैं बिल्कुल भी सोया नहीं। ये लोग फिर सोचते हैं कि आखिरकार ये यूजुकी के सामने क्या बात कर रहे हैं। तभी यूजुकी इन्हें कहती कि लगता है कि यही चाहते हैं कि इस चीज को हम एक्सपीरियंस करें, जिसे ये लोग माकियो कहते हैं। दरअसल माकियो एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे आप अजीब अजीब ख्यालों को सोच के काफी एक्साइटेड हो जाते हो, पर जब आप इस चीजों पे कंट्रोल करके अपने मन को शांत कर पाते हो तभी आप एक सच्चे प्रीस्ट कहलाते हो। तो ये लोग कहते हैं कि इसका मतलब कि यही चाहती है हम चीज को एक्सपीरियंस करें। ये दोनों फिर यूजुकी को कहते हैं कि यूजुकी अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ तुमने क्या बुरे ख्यालों के बारे में सोचा और तुमने अपने बारे में क्या नोटिस किया। यूजुकी सोच रही होती है, वो इन्हें बिल्कुल भी ये नहीं बता सकती कि अकागामी के कुछ पार्ट्स को देख के ये काफी एक्साइटेड हो जाती है। ये कहती है कि मेरे मन में बिल्कुल भी वो बुरे ख्याल नहीं है। ये लोग कहते कि लगता है तुमने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया है। जिसके बाद ये कीकी को वो बताने के लिए चले जाते हैं। वही भी यूजुकी सोच रही होती है ये इन दोनों को ये बता नहीं सकते कि इन दोनों को ऐसे देखने की वजह से इसके मन में क्या चल रहा है। हमें फिर कुछ देर बाद कीकी को दिखाया जाता है, जो कि कहते कि लगता है तुमने अपनी ट्रेनिंग का थोड़ा गलत मतलब निकाला, पर ये काफी अच्छा था। ये लोग कहते कि हाँ, हम इस ट्रेनिंग की वजह से अपने मन के एक बुरे हिस्से को भी ठीक से जान पाए। तो कीकी कहती कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें अपने बुरे ख्यालों से भागना नहीं चाहिए, तुम्हें उनका सामना करना चाहिए। और जिस भी इंसान ने कहा है कि उसके मन में बिल्कुल भी बुरे ख्यालात नहीं है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पावर्ड है। इसका मतलब यूजुकी इस दुनिया की सबसे बड़ी फॉरवर्ड है और ये लोग उसे देखने लग जाते हैं। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं यूजुकी, अकागामी और मियाको जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो कीकी कहती कि तुम तीनों ने मिलकर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाई है एक दूसरे के ऊपर, इस वजह से आज दोपहर के बाद हम थोड़ा आराम ले रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। ये कहती कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें थोड़ा आराम करके खुद के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए और एंजॉय करनी चाहिए अपनी लाइफ को। पर अकागामी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि आज क्रिसमस ईव है। यहाँ पे यूजुकी से पूछती है क्या तुम्हें क्रिसमस अच्छा नहीं लगता। अकागामी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरे फादर हमेशा क्रिसमस ईव के समय अपनी लवर्स के साथ ज्यादा टाइम बिताते थे, इसी वजह से हमारे घर में हमेशा कलेश हुआ करता था। तो यूजुकी कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम दोनों को बाहर जाना चाहिए ताकि हम तुम्हारे मन को हल्का कर सके। यूजुकी फिर अकागामी को बाहर ले आती है जहाँ पे वो कहती है हमें क्रिसमस ईव के लिए प्रेजेंट ले लेना चाहिए ताकि हम एक्सचेंज कर सके। यहाँ पे अकागामी काफी ज्यादा नर्वस होता है। यूजुकी से पूछती है आखिरकार तुम नर्वस क्यों। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं पे अकागामी सोच रहा होता है कि क्रिसमस ईव के दिन बाहर निकलना इसमें काफी सारे मीनिंग्स होते हैं, पर यूजुकी को कुछ भी नहीं पता होता। यूजुकी से आसपास की जगह दिखा रही होती है, पर अकागामी कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कौन सा प्रेजेंट लूं एक दूसरे के लिए। तो ये कहती है कि मुझे एक जगह पता है जो कि काफी अच्छी चीजें सेल करती है। ये जगह यूजुकी की दोस्त की होती है जहाँ पे बुद्धिस्ट से जुड़ा सामान बेचते हैं। यहाँ पे काफी सारे बीट्स होते हैं। तो अकागामी उन्हें देखने लग जाता है। तो यूजुकी पूछती है क्या वो तुम्हें पसंद है। ये कहता है कि हाँ, ये काफी अच्छे हैं और ये अलग अलग टाइप के भी होते हैं। यूजुकी फिर से फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रेयर बीट्स के बारे में बताने लग जाती है। फॉर्मल ब्रीड इसे इसलिए चाहिए होगी ताकि वो तोकुदो की सेरेमनी कंप्लीट कर सके, पर इसके पास फॉर्मल ब्रीड नहीं है, इसी वजह से फिर से कीकी से या फिर अपने पेरेंट्स से तोकुदो सेरेमनी के लिए उन्हें बोरो करना पड़ेगा। तो उतने में यहाँ पे यूजुकी की दोस्त आ जाती है जो कि कहती है कि तुम आज किसी के साथ आई हो। ये कहती कि हाँ, ये अकागामी है। ये फिर इन दोनों को बुद्धिस्ट की वेडिंग वाले ब्रीड्स दिखाने लग जाती है जो कि काफी यूनिक होता है अकागामी के लिए। उसे लगता था कि बुद्धिस्ट कभी शादी नहीं करते। यूजुकी फिर अपनी दोस्त को कहती है कि आखिरकार ये सारी चीजें तुम मुझे क्यों दिखा रही हो। ये कहते कि मुझे लगा कि तुम दोनों डेट पे निकले हो, इसी वजह से मैं तुम्हें ये सारी चीजें दिखा रही हूँ। अकागामी कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। तभी यहाँ पे यूजुकी कहती कि मेरी तरफ मत देखना अकागामी। अकागामी कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो यूजुकी की दोस्ती से समझाती कि यूजुकी कभी भी इतना ज्यादा मेकअप नहीं लगाती, ना ही इतने अच्छे कपड़े पहनती है। इसका मतलब वो खुश है और उसके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तभी यहाँ पे यूजुकी कहती है कि मुझे ये चाहिए और ज्यादा बात मत करो, और ये लोग उस चीज को ले लेते हैं। यूजुकी फिर अकागामी से पूछती है कि उसने अपने लिए प्रेजेंट ले लिया। अकागामी कहता है कि हाँ। अकागामी फिर नोटिस करता है कि यूजुकी ने उसे चेयर अप करने के लिए आज इतना कुछ किया। इसके लिए अकागामी यूजुकी का शुक्रिया करता है। फिर हमें लड़कियों को यहाँ दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि अब क्रिसमस आ चुका है और काफी लोग काफी बड़े हो चुके होते हैं। तभी कुरागे कहते हैं कि मिया भी काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी है। मिया
कहती है ट्रेनिंग की वजह से मेरी। पर तासियो को कहती कि तुमने अपने ड्रेसिंग सेंस को भी थोड़ा इम्प्रूव किया है और इस वजह से तुम काफी अच्छी लग रही हो और काफी सुंदर भी लग रही हो और ये तुम पे काफी जच भी रहा है। ऐसा लग रहा है तुम अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रही हो। मिया कहती कि नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि अकागामी मेरे बलून्स की तरफ देखे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी यहाँ पे कुरागे कहती है कि तुम सब काफी ज्यादा ठरकी बन चुकी हो। तभी कागुरा कहती कि हमने पहले प्लान किया था कि हम अकागामी को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, बाद में उसने हम सबको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे कुरागे कहती कि हाँ, उसके आने की वजह से हम सब चेंज हो चुके हैं। पर कागुरा सोचती है कि लगता है अकागामी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। इसका अगला एपिसोड जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो तब तक के लिए वेट कीजिए गाइस। और हाँ, मुझे पता है गाइस थोड़ी वीडियो लेट आ रही है क्योंकि यार मैं थोड़ा लेट ही इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अभी 1 बज रहे हैं रात के, तब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मुझे पता है पंखा भी चल रहा है, थोड़ा आवाज आ रही होगी तो उस चीज को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूँगा, इस थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। और हाँ गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और रात के 1 बज रहे हैं, अब मैं सोने जा रहा हूँ। बस गाइस जाते हुए यही कहूंगा कि गाइस मैंने अमेजोन के एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया है, तो अगर आपको कोई सा भी सामान खरीदना हो अमेजोन से, आप कमेंट में जाके लिंक पे क्लिक करके सामान खरीद सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।